एक सेकेंड। हाँ, यहाँ पे हम यूज कर रहे थे सर आपने जो कल कॉलम वाला बताया था ना, एक बार बता फिर से रिपीट कर देना। कॉलम। ओके ओके ओके, ठीक है, चलिए। तो कॉलम्स फंक्शन को जहां पे मैंने कल यूज किया था, बेसिकली वी लुकअप विद कॉलम की अगर हम बात करें, तो कॉलम्स के लिए मैंने आप लोगों को ये बोला था कि जब भी आप वी लुकअप के साथ कॉलम का यूज करेंगे तो आपको कर्ली ब्रैकेट के साथ कॉलम के नंबर्स देने की जरूरत नहीं होगी, आपको डायनेमिकली कॉलम नंबर मिल जाएगा। बस एक चीज का प्रॉब्लम वहां पे ये होता है कि आपके पास अगर बीच में कुछ कॉलम्स मिसिंग है, कोई कॉलम आपने छोड़ रखे हैं, जैसे मान लीजिए आपको जस्ट ये आईडी है आपके पास, आपको केवल आइटम नेम निकालने थे, उसके अलावा आपको सेल्स का डेट निकालना था और उनका टोटल अमाउंट, ये कुछ चीजें निकालने थे, बीच के कॉलम आपको स्किप करने थे। तो उस केस में आप वी लुकअप को कॉलम्स के साथ यूज नहीं कर सकते। बिकॉज क्यों? उसके पीछे रीजन क्या है कि कॉलम जो आप फंक्शन यूज कर रहे हैं वो वन बाय वन एक एक करके आगे बढ़ाते जाता है कॉलम नंबर, बट यहाँ पे हमने कॉलम नंबर मिस करने, बीच के कॉलम्स को कुछ मिस करना है लाइक दिस। जैसे हम यहाँ नीचे यहाँ पर की बात करेंगे, इस डेटा की बात करें, तो ये जो डेटा हम गेट कर पाएंगे, यहाँ पे मैं कॉलम फंक्शन को यूज नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैंने यहाँ पे बीच में कई सारे कॉलम मिस कर। तो जब मैं कॉलम फंक्शन को यूज करूंगा तो जो आइटम कॉलम का जो कॉलम नंबर होगा, कॉलम इंडेक्स नंबर होगा, वो रिटर्न करेगा 2। जैसे मैं रीजन पे आऊंगा 3, बट इसके बाद सेल्स डेट जो है मेरा शायद 6 या 8 कॉलम है, वो 3 कॉलम नहीं है या 4 कॉलम नहीं है। तो यहाँ पर आपको 4th कॉलम का ही डेटा निकाल के देगा, तो जो कॉलम 4 पे रिटर्न करेगा। तो इन दैट केस ऐसे सिचुएशन में हम कॉलम्स को वी लुकअप विद कॉलम यूज नहीं कर सकते। वी लुकअप विद कॉलम केवल किस सिचुएशन में यूज कर सकते हैं? इस सिचुएशन में, ठीक है। बट हाँ, ये हेल्प करेगा आपको पूरा डेटा गेट करने में। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं इस पूरे डेटा को सेलेक्ट करता हूँ, इतना डेटा अगर मेरे को निकालना, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, तो पूरा सभी आईडीज का डेटा, जितनी आईडी आपको दी गई है, क्योंकि हम जब वी लुकअप की बात करते हैं बड़े डेटा पे हम काम कर रहे होते हैं, जरूरी नहीं है कि आपके पास इतनी ही आईडी निकालना, हो सकता है जो आपके मास्टर डेटा थी उसमें 1 लाख का डेटा है, अब उस 1 लाख में से आपको 500 आईडीज का डेटा निकालना है, तो 500 आईडीज के लिए वन बाय वन एक एक रो करके भी निकालने में बहुत टफ होगा। तो उस केस में, और अगर आपको सारी डिटेल निकालनी है तो आप यूज कर सकते हैं डायरेक्टली वी लुकअप विद कॉलम फंक्शन। ठीक है सर, इसमें मैच का यूज नहीं हो सकता? मैच को अगर आप जानते हैं, मतलब मैच फंक्शन के साथ अगर आप करते हैं तो फिर वो तो मतलब ये कह सकते हैं कि वो सारी चीजों में वर्क करेगा। उसके लिए जरूरी नहीं है कि यहाँ पे कॉलम सारे हों या कॉलम कुछ बीच में से आपने कुछ मिस कर दिया तो सभी में वर्क करेगा कॉलम फंक्शन। कॉलम फंक्शन की बात करें, अगर कॉलम फंक्शन यूज करें तो उसके लिए सारे कॉलम्स होने चाहिए, लेकिन अगर आप मैच करते हैं वो उससे भी एक लेवल ऊपर का एडवांस है, उसमें आपको ये चीज भी नहीं रह जाती कि आपके पास सारे कॉलम्स हों, आप सारे कॉलम का डेटा निकाल रहे हो। अगर वो नहीं है तो आप मैच फंक्शन से भी निकाल सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप कॉलम वाले फंक्शन को यूज कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि उसके लिए वो आपको कॉलम वाइज, मतलब वन बाय वन एक एक इंक्रीज करके कॉलम नंबर नहीं देता है, बल्कि मैच फंक्शन क्या करता है, आपके जो डेटाबेस वाला है या आपकी मास्टर डेटा सीट है उसके साथ आपके कॉलम्स के नेम को मैच करके उसका कॉलम नंबर रिटर्न करता है। बट कॉलम फंक्शन जो है वो इनको मैच नहीं करता, मैच फंक्शन मैच करा करके वहां से कॉलम का नंबर रिटर्न करेगा। कॉलम फंक्शन मैच करके नहीं करता, बल्कि एक सीधे डायरेक्टली 2 3 4 5 इंक्रीज करके दे देता है कॉलम नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मैं अगर यहाँ पे यूज करूँ इसी को, सेम चीज को मैं कॉलम फंक्शन की हेल्प से भी कर सकता हूँ और मैं सेम चीज को यूज कर सकता, सेम चीज को बना सकता हूँ किसकी हेल्प से? रो की हेल्प से भी, सॉरी रो जो कह रहा हूँ, मैच फंक्शन की। तो ये देखो, मैं एक बार पूरा सेलेक्ट कर लूंगा इसको, पूरा सिलेक्शन के बाद आप इक्वल टू वी लुकअप यूज कर सकते हैं, आपको करने की जरूरत नहीं रहेगी, आप सिंगल क्लिक के साथ ही
सारा का सारा डेटा यहाँ पे गेट कर सकते हैं। फ्रिज खोल रहा और अभी गिर जाएगा, बैलेंस वैसे ठीक ना हुआ को। वी लुकअप, सबसे पहले हम बात करते हैं लुकअप वैल्यू की। तो लुकअप वैल्यू हम इसको पिक करेंगे, और जब भी आप एक बड़े रेंज पे वी लुकअप यूज कर रहे हैं एक साथ कंट्रोल एंटर का यूज करके या कंट्रोल शिफ्ट एंटर जो हम यूज करके पूरा एक बड़ी रेंज के लिए निकाल रहे हैं वी लुकअप से डेटा, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप सारे के सारे रेफरेंसेस को फ्रीज भी करते जाए, जिन जिनको फ्रीज करने की रिक्वायरमेंट है उनको फ्रीज कीजिए। जिसमें इसकी अगर बात करूं लुकअप वैल्यू की, तो लुकअप वैल्यू मेरी फिक्स रहने वाली है, केवल नीचे को इसका अदर लुकअप वैल्यूज के लिए रो का नंबर चेंज होने वाला है। तो जब मैं इसको F4 से फ्रीज करूंगा तो कॉलम मेरा फिक्स रहेगा, लेकिन रो नंबर के आगे से मैं डॉलर साइन को रिमूव कर लूं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। देन कॉमा टेबल एरे, टेबल एरे का मैंने नेम क्या दिया था मालूम है किसी को? ठीक है, मुझे लग रहा है यहाँ पे मैंने इसका नाम दिया था रॉ डेटा, रॉ डेटा ही नाम रखा था, तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ रॉ डाटा। यस, ये रॉ डाटा मैंने इसको नेम दिया था। ये मेरा टेबल एरे का नाम मैंने कल आपको बताया था कि आप सेलेक्ट करके यहाँ पे जाकर के आप उसका नाम टेबल एरे दे सकते, मतलब उसका पूरी टेबल का एक ही नेम आप रख सकते हैं, जो कि मैंने रखा था रॉ डेटा। देन कॉमा, कॉमा के बाद कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर गेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए आप कॉलम्स फंक्शन को यूज कर सकते हैं। कॉलम या कॉलम्स दोनों फंक्शन आप यूज कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कॉलम फंक्शन भी यूज कर सकता हूँ या कॉलम्स को यूज करेंगे तो कैसे करेंगे, कल मैंने आपको कॉलम बताया था, तो कॉलम आपने लिया तो रेफरेंस में आप इस कॉलम का रेफरेंस दे सकते हैं। अगर आप कॉलम्स को यूज कर रहे हैं तो देन आप क्या करें, यहाँ पे अगर आप कॉलम्स यूज करें तो ये एरे मांगता है, रेफरेंस या एरे, तो आप दो कॉलम सेलेक्ट कर लीजिए इनिशियली। और जब आप दो कॉलम सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये रिटर्न क्या करेगा 2, अगर आपने 3 कॉलम सेलेक्ट करे तो 3, 4 सेलेक्ट करे तो 4, ऐसे रिटर्न करेगा कॉलम। बट इस केस में जब आपका ये फॉर्मूला आगे आपका ड्रैग होगा तो उस केस में आपको ध्यान रखना है कि पहला वाला कॉलम फिक्स रहना चाहिए, ताकि आगे सिलेक्शन बढ़ता रहे तो इसका नंबर भी बढ़ता रहे। तो A1 जो है इसको आप फ्रीज करोगे। ठीक है, तो A1 को मैं सेलेक्ट करूंगा यहाँ से और इसको F4 प्रेस करके फ्रीज करूंगा। ठीक है, क्लियर है? देन ये मेरा कॉलम्स फंक्शन हो गया क्लोज। कॉमा, कॉमा के बाद यहाँ पे फॉल्स के लिए हम 0 यूज करेंगे, ट्रू यानी कि आपका एग्जैक्ट मैच। देन कंट्रोल एंटर, तो जैसे आप कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे तो सारी आईडीज की सारी डिटेल्स आपके पास 1 क्लिक में आ जाती है। इस तरीके, तो ये है कॉलम्स और कॉलम फंक्शन। ओके सर। ठीक है, ओके 1 सेकेंड ना, बस जस्ट 1 मिनट, एक स्टूडेंट का ओटीपी जो है वेरीफाई कर लेते हैं। 29450। समझ आ रहा है जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था वी लुकअप वाला फंक्शन विद कॉलम्स। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद सिमिलर चीज को आप चाहे तो मैच फंक्शन से भी कर सकते हैं, बट मैच फंक्शन इससे ज्यादा एडवांस फंक्शन है। ठीक है, जो क्या काम करता है आपको कुछ सिलेक्टेड रीजंस को मतलब ले आता है जो हमने सिलेक्ट। यस, उसमें आपने अगर बीच में कॉलम्स कोई मिस, मतलब आपको कुछ कॉलम्स की डिटेल नहीं चाहिए तो तब भी आपको सही आउटपुट देखने को मिलेगा। देखो जैसे मैं यहाँ पे अगर कॉलम्स वाला फंक्शन यूज करता हूँ वी लुकअप के साथ तो आपको गलत इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। अगर आप आउटपुट चेक करेंगे, देखिए इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू दिस वन। ठीक, उसके बाद हम इसको फ्रीज करेंगे, F4 प्रेस करेंगे और इसमें 26 के आगे का डॉलर साइन रिमूव करेंगे। देन कॉमा, कॉमा के बाद टेबल एरे में हमने लिखा रॉ डेटा। देन कॉमा, कॉमा के बाद कॉलम इंडेक्स नंबर में अगर आप कॉल्स फंक्शन को यूज कर रहे हैं, सॉरी कॉलम्स फंक्शन को यूज कर रहे हैं तो एरे, एरे में मैंने आइटम आईडी और आइटम नेम इन दोनों को सेलेक्ट कर दिया ताकि 2 रिटर्न करे।
कॉलम इंडेक्स नंबर मेरा 2 आ जाएगा और A25 को हम फिक्स करेंगे F4 प्रेस करके। बस ये मैंने करा था। ब्रैकेट क्लोज कॉमा 0 फॉर एग्जैक्ट मैच ब्रैकेट क्लोज और कंट्रोल एंटर। तो जैसे आप ये काम कर रहे हैं तो आप देख रहे होंगे यहाँ तक रीजन तक डिटेल सही है, पर यहाँ पर डिटेल्स गलत आ रही नहीं आ रही है बाकी डिटेल। यस सर। ठीक है, क्योंकि ये सेल से डेट ना आ करके यहाँ पे क्या आ गया, उसकी कैटेगरी आ गई, यहाँ पे रीजन आ गया, जबकि ये डिटेल मेरे को नहीं चाहिए थे, इसमें ये डिटेल निकाल के दी। तो यहाँ पर आपका कॉलम्स के साथ जो आप फंक्शन यूज कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है। तो यहाँ सबसे बेस्ट जो वे है, एडवांस वे में अगर आप VLOOKUP को यूज करना चाहते हैं तो आप कॉलम्स की बजाय यहाँ पे क्या यूज करें, मैच फंक्शन, मैच फंक्शन। तो मैच फंक्शन में आपका सबसे पहला जो आता है लुकअप वैल्यू, और मैच फंक्शन जब आप यूज करोगे किसी VLOOKUP फंक्शन के अंदर तो देन आपकी लुकअप वैल्यू हमेशा हेडिंग रहेगी, जो टॉप में हेडिंग दी गई है। मेरे को इसकी डिटेल आइटम नेम निकालना है, इस कॉलम की डिटेल चाहिए, तो ये मेरा लुकअप वैल्यू हो जाएगा और इस लुकअप वैल्यू को आप करेंगे फ्रीज F4। बट बी ये वाला जो है कॉलम तो फिक्स रहने वाला है ना, सॉरी कॉलम फिक्स नहीं रहेगा, लेकिन आपकी रो 25 रो में ही है हेडिंग, तो 25 को आपको फिक्स करके रखना है। बी वाला कॉलम जब आप रीजन की वैल्यू निकाल रहे होंगे तो बी की जगह पर सी हो जाना चाहिए, इसकी जगह पर डी ई एफ आगे बढ़ता रहेगा, तो बी के आगे का डॉलर साइन रिमूव करेंगे, लेकिन रो आपकी 25 भी रहेगी, रो 26 नहीं होनी। तो यहाँ पर आप इसको जब फिनिश करेंगे तो इस तरीके से, ठीक है। देन कॉमा, कॉमा के बाद लुकअप एरे। लुकअप एरे हमेशा आपका आपकी मास्टर डेटा शीट है उसकी हेडिंग से आप रखेंगे, ये आपका लुकअप एरे रहेगा मैच फंक्शन के लिए। कौन सा, ये हेडिंग। यहां से वो मैच करेगा अपने इस B25 की वैल्यू को किसके साथ, इन हेडिंग के साथ मैच करेगा कि किसके साथ मैच कर रहा है, तो उसका इंडेक्स नंबर आपको वो रिटर्न करके देगा। क्लियर, ठीक है। देन और यहाँ पर भी मैच एग्जैक्ट मैच निकालने के लिए उसको 0 की रिक्वायरमेंट है, तो हमने 0 टाइप कर दिया और ब्रैकेट कर दिया क्लोज, यानी कि हमारा मैच फंक्शन जो है वो क्लोज हो गया और यहाँ पे 0। इसके बाद आप कंट्रोल एंटर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने कंट्रोल एंटर करा तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे बाकी डिटेल्स जो है रॉन्ग आ गई, तो यानी कि कहाँ पे कहीं पे एक जगह पे और मिस्टेक हुई है, और क्या मिस्टेक हुई है, दैट इज जो हमने रेफरेंस लिया था वहां पे लुकअप एरे का A1 से J1, ये हमने फिक्स नहीं करा, तो इसको भी हम फिक्स करेंगे क्योंकि ये सभी के लिए फ्रीज रहेगा, ठीक है। तो अब इसको कंट्रोल एंटर करते हैं। अब आप आंसर देख सकते हैं, सारी की सारी डिटेल सारे कॉलम्स की करेक्ट डिटेल निकल के आ चुकी है। सेल्स डेट आपको थोड़ा सा गलत दिख रहा होगा क्योंकि इसका जो नंबर फॉर्मेटिंग है वो यहाँ से हमको क्या करना पड़ेगा, डेट फॉर्मेट देना होगा। बाकी आप डिटेल अब आप देख सकते हैं, आपको करेक्ट डिटेल निकाल के दे। तो ये यूज करने का VLOOKUP को यूजिंग मैच फंक्शन। तो ये कल का रिकैप था। आज मैं आप लोगों को बताने वाला था क्या, इंडेक्स मैच। इंडेक्स मैच। तो मैच फंक्शन का यूज आपने समझा कि मैच क्या काम करता है आपको, यस। मैच फंक्शन क्या निकाल के देता है, पोजीशन रिटर्न करता है कि कोई वैल्यू, जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे मैच फंक्शन ने यहाँ पे क्या करा, जो आइटम नेम था ये उस आपका जो आपकी जो मेन जो मास्टर डेटा शीट है वहां पे कौन से नंबर पे है, उस वाली पर्टिकुलर रो के अंदर कौन से नंबर पे है उसका आपको उसने पोजीशन रिटर्न कर दिया। अगर आप कॉलम में भी चेक करेंगे तो कॉलम में भी बताएगा कि कौन से नंबर पे है, तो पोजीशन रिटर्न करता है, और जो इंडेक्स फंक्शन है वो वैल्यू रिटर्न करता है। तो इसलिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपका VLOOKUP को रिप्लेस कर देता है। क्लियर है। तो यहाँ पे मैं आपको यूज करके दिखा रहा हूं किसको, इंडेक्स मैच को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूं इंडेक्स मैच।
ठीक है, किसी को कोई भी थोड़ा सा भी डाउट हो तो मेरे से पूछना। इंडेक्स फंक्शन थोड़ा सा एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ। इंडेक्स फंक्शन मैंने क्या बताया था, मैं यहीं पर एक वैल्यू निकाल सकता हूँ इंडेक्स फंक्शन की हेल्प से। इंडेक्स फंक्शन आपको वैल्यू निकाल के देता है और मैच फंक्शन आपको पोजीशन रिटर्न करके देता है। जैसे आपने कहा कि भाई ये वाली रो, इस वाली रो में 5th नंबर पे कौन सी वैल्यू है वो आपको निकालनी है, तो आपको इंडेक्स फंक्शन निकाल के देगा। तो इक्वल टू आपने टाइप करा इंडेक्स, इसके लिए जो पैरामीटर है वो क्या है, एरे। सबसे पहला पैरामीटर एरे, तो आप एक एरे सेलेक्ट कर लेंगे। देन कॉमा, कॉमा के बाद रो का नंबर, तो इसमें रो भी नंबर, मैंने एरे जो सिलेक्ट करा एक ही रो सिलेक्ट करी, तो यहाँ पे मेरा रो नंबर भी 1 हो गया और कॉलम भी, कॉलम नंबर पूछ रहा है तो कॉलम नंबर यहाँ पे मल्टीपल है, कॉलम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कोई भी कॉलम नंबर हो सकता है। तो मान लीजिए मैंने डाला 5, तो रो तो सिंगल है इसलिए मैंने 1 ही लिखा है और कॉलम मेरा हो गया 5, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो देखिए क्या रिटर्न करा इसने, यूनिट सोल्ड। तो अगर आप इस रो में, ये वाली रो में जब 5th नंबर का वैल्यू देखेंगे तो क्या है, यूनिट सोल्ड 1 2 3 4 5, तो 5th नंबर पे लिखा गया यूनिट सोल्ड। तो इसमें आपको उस पर्टिकुलर सेल की वैल्यू निकाल करके दे दी, फर्स्ट रो 5th कॉलम। ठीक है, तो इसी का यूज करते हुए हम यूज करने वाले हैं इंडेक्स मैच फंक्शन। क्यों, क्योंकि इंडेक्स में वी लुकअप फंक्शन कहां पे फेल हो जाता है, इस सिचुएशन में। देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ वी लुकअप फंक्शन कहां पे, यहाँ पे आपका वी लुकअप फंक्शन फेल होगा जब, जैसे अभी हमारे पास जो डेटा है उसमें प्रोडक्ट आईडी कहां पर है, बिल्कुल स्टार्टिंग में। अब मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी को बीच में रख दिया, प्रोडक्ट नेम को मैंने पहले कर दिया। ठीक है, इस केस में अगर आपको प्रोडक्ट आईडी के बिहाफ पे प्रोडक्ट का नेम निकालने के लिए कहा जाए और अगर आप वी लुकअप फंक्शन को यूज करें, ठीक, इंडेक्स मैच क्यों जरूरत पड़ रही है इंडेक्स मैच को यूज करने की, उसको भी समझना जरूरी है। तो इक्वल टू वी लुकअप, ठीक है, लुकअप वैल्यू दिस कॉमा टेबल एरे, भगवान कसम अपने शरीर मैंने सब मिर्च खाता हूँ। अक्ष भाई सर मिर्च ज्यादा हो गई है, ये तो तीखी बहुत है। ठीक है, ओके। सो यस, यहाँ पे आप लोग देखिएगा जो मैंने ये जो डेटा शीट मैंने प्रिपेयर करी है, इसमें प्रोडक्ट आईडी के बिहाफ पे अगर इनको प्रोडक्ट नेम निकालना तो यहाँ पे वी लुकअप फेल हो जाता है, इसलिए हमको इंडेक्स मैच जैसे फंक्शन या एक्स लुकअप जैसे फंक्शंस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो वी लुकअप, लुकअप वैल्यू और आपका टेबल एरे मेरा आ गया, कॉमा, उसके बाद अगर मैं कॉलम इंडेक्स नंबर डालूं तो कॉलम इंडेक्स नंबर टेबल एरे में प्रोडक्ट नेम का क्या है 1, तो मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ और कॉमा 0 टाइप करके ब्रैकेट क्लोज और एंटर जब करेंगे तो आपको इस तरीके का आउटपुट मिलेगा। यानी कि वी लुकअप यहाँ पर वैल्यू को गेट करने में फेल हो जाता है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर जो आपकी लुकअप वैल्यू है इसके लेफ्ट साइड में कोई भी कॉलम्स है उसका डेटा गेट करने में वी लुकअप फेल हो जाता है। बट इंडेक्स लुकअप, सॉरी इंडेक्स मैच फंक्शन यहाँ पर फेल नहीं होता है। इंडेक्स मैच फंक्शन आपका, आप उसको कह सकते हो कि वो क्या है, यूनिवर्सल फंक्शन है, आप कहीं से भी उससे वैल्यू गेट कर सकते हो, उससे हो गया। और अगर आप नए वर्जन में देखें तो हम आप यहाँ पर इस तरीके की वैल्यू गेट करने के लिए एक्स लुकअप का यूज करते हैं, आप एक्स लुकअप यूज कर सकते हो, बट वो केवल नए वर्जन में अवेलेबल। पुराने वर्जन में आज भी अगर आप पुराने वर्जन कहीं पर भी यूज हो रहा है तो आपको इंडेक्स मैच फंक्शन आना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इंडेक्स मैच फंक्शन को कैसे यूज करते हैं वो आपको दिखा रहा हूँ। मैं कुछ आईडी यहाँ से अगेन ले लेता हूँ, यही सेम आईडी कॉपी कर लेते हैं कि इन आईडीज का डेटा मेरे को इंडेक्स मैच फंक्शन की हेल्प से गेट करना है। आइटम नेम, ब्रांड, कैटेगरी, ये सारी चीजें गेट करना है। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, पूरा एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं, इक्वल टू, पहले हम इंडेक्स फंक्शन यूज करेंगे। इंडेक्स फंक्शन में एरे, सबसे पहले एरे आएगा, तो एरे में हम क्या सेलेक्ट करेंगे,
बताइए। सर रो ऊपर के मतलब हेड। नहीं, बिकॉज एरे का मतलब है, क्योंकि हम डेटा कहाँ से लेंगे फिर, अगर हम खाली हेडिंग सेलेक्ट करेंगे तो डेटा कहाँ से आएगा। एरे का मतलब यहाँ पर है जहाँ पे डेटा है वहां मैंने, अगर आपको मैंने पहले अभी इंडेक्स फंक्शन यूज करके दिखाया था तो मैंने एग्जांपल दिया था आपको एक सिंगल रो का, कि इस सिंगल रो में से आप कोई भी डेटा गेट कर सकते हो इंडेक्स फंक्शन। बट यहाँ पे हमारे पास जो डेटा है वो कहाँ है, जो हमारी मास्टर डेटा शीट है। तो एरे का मतलब आपको यहाँ मास्टर डेटा शीट पूरी सेलेक्ट करनी होगी, या फिर आप उसका नाम लिख सकते हैं जो भी हमने नाम दिया है रॉ डेटा, ये आपका अभी एरे रहेगा। देन कॉमा, कॉमा के बाद रो का नंबर और कॉलम नंबर, ठीक है। तो रो और कॉलम नंबर के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करने वाले हैं, मैच फंक्शन को, क्योंकि हमको डायनेमिक बनाना है इस फंक्शन, तो हम मैच फंक्शन का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे मैच, रो भी हम मैच फंक्शन से निकालेंगे और कॉलम नंबर भी हम रो नंबर और मैच कॉलम नंबर दोनों ही मैच फंक्शन की हेल्प से निकालेंगे। जैसे मैं VLOOKUP में एक बार मैच फंक्शन को यूज कर रहा था केवल कॉलम इंडेक्स नंबर निकालने, जब आप इंडेक्स मैच यूज करेंगे तो दोनों जगहों पर आप मैच फंक्शन को यूज करेंगे। अभी मैं रो का नंबर निकाल रहा हूँ कि ये जो डेटा है कौन सी रो में, ठीक है। तो रो नंबर निकालना है, उसके बाद आपको कॉलम नंबर निकालना है। तो रो नंबर कहाँ से पता चलेगा, जब आप नीचे को जाएंगे, यहाँ से रो नंबर पता चलेंगे, और कॉलम नंबर कहाँ से पता चलेगा, जब आप एडिक्स में विजिट करेंगे ऊपर। तो रो को निकालने के लिए आपकी लुकअप वैल्यू क्या होगी, दिस वन, ये आपकी लुकअप वैल्यू होगी नीचे को। समझ आ रही बात? यस सर। ठीक है, क्योंकि हमारे जो पहला पैरामीटर था वो था रो नंबर निकालने का, तो रो आपको हमेशा नीचे को मिलेगी, 1 2 3 4 5 जो आप नीचे को बढ़ेंगे। और जब आप कॉलम इंडेक्स नंबर निकालेंगे तो आपको एक सिंगल रो सेलेक्ट करनी पड़ेगी जिसमें आप कॉलम्स में बढ़ रहे होगे आगे को, A B C D E F। तो यहाँ पे लुकअप वैल्यू आपका जो आपको आईडी मालूम है वो आपकी लुकअप वैल्यू रहेगी फर्स्ट टाइम। देन आप इसको फिक्स करेंगे, क्योंकि जहां पर भी आप रेफरेंस दे रहे हैं फिक्स करते चलिए, F4 प्रेस करेंगे और बस 2 के आगे से आप इसको रिमूव कर देंगे, क्योंकि आपको नीचे भी बढ़ना है, 3 4 5 बाकी आईडीज के लिए भी चेक करना है। देन कॉमा, कॉमा के बाद लुकअप एरे। अब ये आईडी कहां पर मिलेंगे आपको, आपके रॉ डेटा के अंदर, और कहां पे, दिस, ये वाला आपका रहेगा लुकअप एरे, यहां पर आपको मिलने वाला है। तो आप यहां से इसको पूरा, या तो ऊपर टॉप से ही पूरा सेलेक्ट कर, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो के साथ मैं इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लूं, इतना। तो ये मेरा लुकअप एरे रहेगा, और इस लुकअप एरे को आप फिक्स करके रखोगे, ये चेंज होने वाला नहीं है किसी के लिए, है या नहीं है। जो लुकअप एरे वाला कॉलम है वो क्या चेंज होगा किसी भी आईडी के लिए, या सबके लिए फिक्स वही रहेगा, फिक्स होगा रहेगा ना। तो ये आईडी मेरे को उसी लुकअप एरे के अंदर मिलेगी, तो लुकअप एरे आपका फिक्स हो जाएगा। देन कॉमा, सॉरी ये यहाँ पे सेलेक्टेड था तो डिलीट हो गया था। देन कॉमा, कॉमा के बाद आता है मैच टाइप। तो मैच टाइप में आपको एग्जैक्ट मैच करना होता है तो हम हमेशा 0 का यूज करते हैं, तो ब्रैकेट हो गया मैच। तो यहाँ से रो का जो नंबर है, रो नंबर है, वो डायनेमिकली ये गेट करके देगा इस आईडी के लिए कि ये आईडी कौन सी रो में है, अपने आप निकाल के देगा, पहली दूसरी चौथी पांचवी कौन सी, अपने आप निकाल के देगा। यस, एक चीज इसमें मिस हो गई, हमने जो रेफरेंस लिया A2 से लिया, ऊपर की हेडिंग छोड़ दी थी, तो उसको मिस नहीं करना, A1 से ही हम रेफरेंस लेंगे, क्योंकि काउंटिंग करनी है उसको, ऊपर से काउंट करेगा। तो हम A1 से स्टार्ट करेंगे। एक भी नंबर, एक भी लाइन, एक भी रो छोड़ गई तो उसकी नंबरिंग चेंज हो जाएगी, आपको गलत आईडी का नंबर रिटर्न कर देगा। देन कॉमा, कॉमा के बाद है कॉलम नंबर। कॉलम नंबर को भी हम फिर से डायनेमिकली गेट करेंगे मैच फंक्शन की हेल्प, ठीक है। ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला जरूर है, एक के अंदर एक फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, बट काफी इंटरेस्टिंग है, जो आपको डेटा गेट करके देंगे, बहुत एक्यूरेट डेटा गेट करके देंगे, उसमें आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। मैच, अब ये मैच फंक्शन हमने किसके लिए यूज करा है, कॉलम नंबर निकालने के। तो कॉलम नंबर हमेशा हेडिंग से निकल के आए, तो इसके लिए लुकअप वैल्यू आपकी हमेशा ये रहेगी, हेडिंग।
दिस वन। तो ये हेडिंग कौन से नंबर पे है आपकी मास्टर डेटा शीट के अंदर, वो ये गेट करके देगा। तो इसको आप करोगे फिक्स, आगे F4 प्रेस करेंगे। F4 प्रेस करने के बाद अब क्योंकि कॉलम तो चेंज होगा, बी के बाद ब्रांच जो निकालेंगे तो C, फिर कैटेगरी निकालेंगे तो D, तो B के आगे का आपको डॉलर साइन रिमूव करना। देन कॉमा, कॉमा के बाद लुकअप एरे। अब ये कहां पे मिलेंगे उनको हेडिंग, अपने रॉ डेटा वाली टेबल में चले जाइए और उसकी हेडिंग्स को सेलेक्ट कर लेंगे, यहां इसके साथ वो मैच कराएगा। जैसे अभी हमने वीलुकअप मैच को यूज किया था वीलुकअप के सामने, तो ये वाली हेडिंग सेलेक्ट करेंगे ऑनली। जब रो नंबर निकालना होगा तो हम आईडी वाला कॉलम सेलेक्ट करेंगे, जब कॉलम नंबर निकालना होगा तो हेडिंग को सेलेक्ट करेंगे। समझ आ रहा है इतना? यस सर। ओके, यस सर। कुछ स्टूडेंट में भी लेफ्ट हो गया अभी 50 ओके, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये मेरा हो गया आपका रो टेबल, सॉरी लुकअप एरे फॉर रो नंबर, कॉलम नंबर के लिए, और इसको भी हम F4 प्रेस करके गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ठीक है। परमानेंट म्यूट पे डाल दो। तो मेरा फंक्शन को हो जाएगा सर। हो जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेना और मैं फाइल आप लोगों को शेयर कर दूंगा, ओके सर। ठीक है। ओके, तो देन अब मेरे को क्या करना था, एक चीज जो मैं आप लोगों को इंडेक्स मैच फंक्शन की हेल्प से बताने वाला था, दैट इज पिक्चर लुकअप, ठीक है। लास्ट एक पिक्चर लुकअप का वो है, तो उसको इसमें मैं करके दिखाता हूँ। उससे पहले पिक्चर लुकअप को यूज करने से पहले जो एक और चीज हमारे यहाँ पे मिसिंग थी, जो मैंने आपको बोला था लास्ट टाइम कि मेरे को याद दिलाना, वो था रो, ये वाला रेप कॉल, ठीक है। ये बिल्कुल लेटेस्ट फंक्शन है क्योंकि इसलिए मैं आप लोगों को ये करा रहा हूँ। तो कई बार हमारे पास जो रॉ डेटा होता है वो इस फॉर्मेट में होता है, ठीक है। ये वाला हमारे पास रॉ डेटा का फॉर्मेट है, जो कि मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे नई शीट ले लेते हैं, 2% यहाँ पे डाल देते पानी पीऊंगा, हैं, यहाँ पे मैं इसको एंटर कर देता हूँ। ये हमारे पास एक रॉ डेटा का, जिसमें आप देख रहे जो रॉ डेटा किस फॉर्मेट में मेरे पास आया है, कुछ छोटा सा डेटा है, जिसमें क्या है कि जो हेडिंग्स थे, पहले हेडिंग्स के नेम लिखे गए हैं, उसी के नीचे सेम कॉलम में ही उसके बाद उन हेडिंग्स का डेटा है, जैसे नेम की जगह उपासना यादव आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गया, उसकी एज आ गई, उसके बाद दूसरे पर्सन का नेम आ गया नेहा, उसकी डेट ऑफ बर्थ आ गई और उसकी एज आ गई, तीसरी रूबी। तो ये एक ही कॉलम में सारी डिटेल्स है। अब इसको सेग्रीगेट करना है, आपको बोला गया भाई एक काम करो, ये नेम, डेट ऑफ बर्थ और एज ये सारे अलग अलग कॉलम में निकाल के दो, एक कॉलम में नेम ही नेम आने से, एक में डेट ऑफ बर्थ, एक में एज। तो कितना टाइम लगेगा, ये तो छोटा सा डेटा है, चलो इसको तो आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, छोटा सा डेटा है, 3-4 लोग की डिटेल है, लेकिन अगर ये 1000 लोग का डेटा हो इस तरीके से, कितना टाइम लग जाएगा सेग्रीगेट अलग अलग करने, बताइए कितना टाइम लगेगा तुम्हारे हिसाब से? 1000 लोगों के उसमें मुझे लगता है कि पूरा दिन तो मतलब 5-7 घंटे तो लग ही जाएंगे, 5-6, अगर मैं इनको एक एक करके यहाँ कॉपी पेस्ट करने लग गया, ठीक है। मतलब मैक्सिमम बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर आप इस फंक्शन को जानते हैं, रैप रोज और रैप कॉल्स, इस फंक्शन को जानते हैं,
तो आप इसको विद इन अ मिनट से भी पहले खत्म कर सकते। कैसे? देखिए, इक्वल टू रैप रोज और रैप कॉल्स। ठीक है, रैप रोज फंक्शन आप यूज कर सकते हैं कि कितनी रो में आपको डेटा चाहिए और रैप कॉल्स कितने कॉलम्स में डेटा चाहिए। तो दोनों में से किसी भी फंक्शन को आप यूज करेंगे तो आप उसको उसके अकॉर्डिंग, अगर आप कॉलम वाइज चाहते हैं तो आप इसको यूज करेंगे रैप रो। ठीक, तो मैं इस फंक्शन को यूज कर रहा हूँ, पहले इसको करके दिखाता हूँ इसमें कैसे आता है। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा पहला पैरामीटर वेक्टर का। तो वेक्टर का मतलब ये यहाँ पे एरे। ठीक है, तो आप इस पूरे कॉलम को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे वेक्टर। ठीक है, ये आ गया आपका वेक्टर। देन कॉमा, कॉमा के बाद आता है रैप काउंट। रैप काउंट में जस्ट आपको नंबर डालना है बस, कि हेडिंग्स मतलब आपको कितने कॉलम में चाहिए डेटा। मेरे को कितने कॉलम में चाहिए डेटा? 3। जितनी हेडिंग है उतना ही रैप काउंट होगा मेरा। तो अगर ठीक, तो हम यहाँ पे टाइप कर देंगे 3 बस। ये पेड विड्थ वाला जो अगला पैरामीटर है ये कुछ नहीं देना आपको, बस इतना सा लिखना है केवल। उसके बाद आपको कर देना है ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब आप देख लो आपका डेटा ऑटोमेटिक सेग्रीगेट होकर आ गया नहीं आया? बस एक क्लिक से केवल इतना सा फंक्शन आपको लिखना था, दैट इज रैप रोज, और पूरा कॉलम सिलेक्ट करना था और नंबर ऑफ कॉलम डाल देना था कि कितनी कॉलम्स में आपको डेटा चाहिए, यानी कि जितनी हेडिंग्स है वो आपका रैप काउंट हो जाएगा और आपके पास आउटपुट इस तरीके से आ जाएगा। नेम एक कॉलम में आ गया, डेट ऑफ बर्थ एक कॉलम में, एज एक कॉलम में। अब डेट ऑफ बर्थ का जैसे कि आपको पता ही है कि जो फॉर्मेट है वो गलत आ रहा है, तो आप उसको डेट फॉर्मेट बना लें। यहाँ पे जाके यहाँ से डेट फॉर्मेट अप्लाई कर लेंगे। बस हो गया। पुराने वर्जन में नहीं है? ये पुराने वर्जन में अवेलेबल नहीं। ओके सर। पुराने वर्जन में इसके लिए कोई भी फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, ये नए वर्जन में आया है। क्योंकि आपके पास कौन सा? अगर सर पुराने में हो तो कैसे करेंगे हम सर? ठीक है, जिस तरीके की प्रॉब्लम फेस होती है उसी तरीके से उनके सॉल्यूशन निकाले जाते हैं, इसलिए नए वर्जन आते हैं। तो पुराने वर्जन में इस तरीके की जो डिटेल्स होंगी उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, पुराने वर्जन में आपको क्या करना होगा, बस कॉपी पेस्ट वाला ही ऑप्शन यूज होगा। और कैसे होगा वो मैं बताता हूँ। वहां पर आप क्या करेंगे, ये हेडिंग सेलेक्ट करें सबसे पहले, कॉपी, और उसके बाद इनको कॉपी करके क्या करोगे, यहाँ पे जो आप पेस्ट करोगे तो कौन सा पेस्ट होगा, ट्रांसपोर्ट पेस्ट। उसी तरीके से वन बाय वन जितने भी एक कॉलम्स के डिटेल्स है उनको आप वन बाय वन सेलेक्ट करेंगे और वहां पे ट्रांसपोर्ट पेस्ट करके, तो वही मेथड बनता है पुराने फॉर्म। वहां पे कोई नया ऑप्शन आपके पास नहीं है, या फिर एक ऑप्शन और हो सकता है जो मैंने आपको एक बार बताया था, दैट इज, जो कि आपको थोड़ा सा, लेकिन वो प्रॉब्लम, उसमें भी प्रॉब्लम आएगी, जो प्रॉपर इसको नहीं कर पाएगा। कौन सा फॉर्मेट बताया था आपको मैंने, F5 प्रेस करके जो बताया, जहां पर आप और यहाँ से ये कांस्टेंट पे क्लिक करके नंबर फॉर्मेट, टेक्स्ट फॉर्मेट, इनको अलग अलग करते हो। ठीक है, अब बात करते हैं इसके इसके अगला जो फॉर्मेट मैंने, अगला जो फॉर्मूला है दैट इज रैप कॉल्स। ठीक है, यहाँ पे मैं रैप कॉल्स का यूज करता हूँ। देखो उससे कैसे आउटपुट आपको देखने को मिलता है, इक्वल टू रैप, अगर आप रो वाइज डेटा निकालना चाहते हैं तो रैप कॉल्स को आप यूज करते हैं। इसमें भी सिमिलर वेक्टर आपको सेलेक्ट करना है। वेक्टर का मतलब है कॉलम पूरा सेलेक्ट कर लेना है डेटा, दो से डाउन एरो, देन कॉमा। अब आपको कितनी रो में डेटा चाहिए, ठीक है, तो वो रैप काउंट आपको डाल देना। तो मेरी जितनी हेडिंग है वही मैं डालूंगा कि 3 रो में आए, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पे जो डिटेल आएंगी वो इस तरीके से। ठीक है, इनको मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म कर देता हूँ यहाँ से इसको यूज करके। ठीक है, फिल्टर को क्या है,
ये वाला जो फिल्टर आपका आता है फॉर्मेट पेंटर को यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी हेडिंग्स है वो इस तरीके से आ जाएगी रो वाइज, और नेम उनके आगे को आ जाए। ठीक है फ्रेंड, तो ये दो फंक्शंस थे। अब आते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, क्योंकि अभी ना आपके बहुत सारे टॉपिक बच रहे, मैं चाहता हूँ कि आप लोग को मैं सारे टॉपिक्स करा दूं और प्रैक्टिस हो जाए इजीली आप लोगों का। चलिए अब हम बात करेंगे कुछ रॉ डेटा की, और उस रॉ डेटा के साथ साथ जो है पिक्चर लुकअप। ठीक है, पिक्चर लुकअप के लिए सबसे कंपलसरी है आपको इंडेक्स मैच फंक्शन क्लियर होना चाहिए। इंडेक्स मैच फंक्शन में अगर जरा भी डाउट होगा तो आप पिक्चर लुकअप को आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इंडेक्स मैच फंक्शन में क्या क्या होता है मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। जब भी आप इंडेक्स मैच फंक्शन यूज करते हैं तो इंडेक्स फंक्शन यूज होगा जिसमें आपको एरे देना होगा, एरे के अलावा रो का सॉरी ठीक है, एरे के अलावा फिर आपका रो नंबर और कॉलम नंबर, ये दो चीज आती है। और रो नंबर और कॉलम नंबर निकालने के लिए आपको मैच फंक्शन का यूज करना पड़ता है ताकि चीजें डायनेमिकली मिले। अगर आप वहां पे नंबर टाइप करेंगे तब भी दे देगा, जैसे मैं यहाँ पे फंक्शन यूज कर रहा हूँ ना, तो ये मैच फंक्शन अगर मैं नहीं लगाऊं तो इसके लिए मेरे को मैनुअली नंबर देने पड़ेंगे, 1 1 1 2 1 3 ऐसे देने, बट वो बहुत टाइम टेकिंग होगा, और उसको मैनुअली लाने के लिए हमको मैच फंक्शन को यूज करना पड़ता है। तो अब मैं कुछ डिटेल ले लेता हूँ। उस दिन मैंने आप लोगों को एक दिखाया था, एक फाइल दिखाया था, तो उसी फाइल से मैं डेटा कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, मैं देखता हूँ इस फाइल में है कि नहीं है। इस फाइल में तो नहीं है। कौन सी फाइल ओपन करी थी ताकि मेरे को डेटा मिल जाए एटलीस्ट। यहाँ पे आ जाते हैं, आई होप इसमें है, यस यहाँ पे है। तो मैं यहाँ पे डेटा ले लेता हूँ पिक्चर लुकअप का, बस ये डेटा है मेरे पास। कॉपी, और इस डेटा को मैं जो आप लोगों वाली फाइल है इसमें कर, यहाँ पे इसको पेस्ट कर। ठीक है, ये हो गया कॉपी पेस्ट, और ऑल्ट एच ओ आई ये प्रेस कर लेते हैं। ठीक है, अब जो पिक्चर्स हैं इनको हम थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, बट ये इस तरीके से होंगे। देखो मैंने यहाँ पे जो पिक्चर्स को रखा है, अगर आप देखोगे वो इस तरीके से रखा है कि जैसे जैसे मैं कॉलम की विड्थ और हाइट बढ़ाऊंगा तो पिक्चर ऑटोमेटिक बड़ी होती चली जाएगी, पिक्चर उसी के हिसाब से इंक्रीज हो रही है। दिख रहा है ना, पिक्चर मेरे को अलग से बढ़ाने की जरूरत नहीं। क्लियर है, अभी फाइल शो हो रही है। सर ठीक है, तो पिक्चर से जब भी आप यहाँ पे इंसर्ट करेंगे किसी भी सेल में, अगर आप चाहते हैं कि वो उसके अकॉर्डिंग जो सेल की साइज के अकॉर्डिंग ही छोटी या बड़ी हो जाए, तो उसके लिए बस जस्ट आपको कुछ नहीं करना, पिक्चर पे यहाँ पे क्लिक करना। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद साइज एंड प्रॉपर्टीज में यहाँ पे जाएंगे, ठीक इस वाले पे, और एक मिनट, इसकी जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज में इस ऑप्शन को आप क्लिक कर देना, मूव एंड साइज विद सेल। ठीक है, ये ऑप्शन अगर ठीक रहेगा तो पिक्चर का जो साइज होगा वो सेल की विड्थ और हाइट के हिसाब से ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा। अगर मैं सेल का साइज छोटा कर दूंगा तो पिक्चर भी उतनी ही छोटी हो जाएगी। तो प्रॉपर्टीज से आप इस ऑप्शन को ठीक कर लेना, इतना सा आपको काम करना। अब देखो जो अगला मैं यहाँ पे एक आईडी क्रिएट करने के लिए जो बना रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, इस पूरे सेल को, थ्री लाइंस को रिमूव कर देते हैं,
और यहाँ पे ऊपर थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं जिसको मैं कुछ कलर से फिल कर देता हूँ, एक कोई कलर इस तरीके का, और इसको कर देते हैं मर्ज। ठीक है, और बीच का कुछ पोर्शन है, यहाँ पे कोई डिफरेंट कलर दे देते हैं। यहाँ पे भी एक डिफरेंट कलर देते हैं मर्ज करके। और यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे जो डिटेल्स है यहाँ से हम गेट करेंगे। आप लोगों को भी पता है क्या क्या है, नेम, डेट ऑफ बर्थ और प्रोफेशन और नेशनलिटी। ये डिटेल मेरे को यहाँ पे चाहिए, तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया हेडिंग में नेम, और उसके बाद क्या है, क्या कहते हैं इसमें, डेट ऑफ बर्थ और प्रोफेशन और नेशनलिटी। और एक एक सेल में छोड़ के निकाल रहा हूँ। नेम हो गया, और उसके बाद हो गया DOB, देन प्रोफेशन और नेशनलिटी। ठीक है, नेशनलिटी, और ये डिटेल्स हम तो ये डिटेल्स निकालने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, हाँ, इसके अलावा थोड़ा सा एक चीज और मैं कर रहा हूँ, इसको मैं कट करता हूँ और यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ इतने पोर्शन, और इस पोर्शन को हम अगेन सर आपकी वॉइस डबल आ रही है। डबल आ रही है? मेरे को तो सही आ रही है, आप सभी को डबल सही आ रही है सर, सही आ रही है जी। ठीक है फिर ओके। ठीक है, मैंने ऊपर वाला पोर्शन थोड़ा सा छोड़ दिया है क्योंकि मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इमेज दिखाऊंगा। ठीक है, इस पोर्शन पे इमेज दिखाऊंगा। अब यहाँ पर नेम वगैरह ये जो बॉक्सेस हैं इनको मैं कर लेता हूँ यहाँ से विड्थ को इस तरीके। ठीक है, और इनको थोड़ा सा बोल्ड कर लें, और इनको अब दिखाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, वीलुकअप यूज करेंगे। वीलुकअप से लेके आ सकते हैं वैल्यूज इजीली। तो वीलुकअप जब हम यहाँ पे यूज करेंगे तो हमको क्या चाहिए, आईडी चाहिए इस पर्सन, ये आईडी चाहिए, ठीक है चाहिए। तो आईडी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक आईडी का कॉलम बना देते हैं, आईडी, और यहाँ पे आईडी की लिस्ट बना लेते हैं। तो लिस्ट बनाने के लिए क्या यूज करेंगे, डेटा पे आएंगे और डेटा वैलिडेशन का यूज करेंगे, और यहाँ से लिस्ट वैलिडेशन को आप यूज करेंगे। लिस्ट सोर्स में यहाँ पे नंबर डाल दीजिए आईडीज के, जो भी नंबर आपके पास है, या फिर आप चाहे तो शीट 1 में जा करके यहाँ से इनको सेलेक्ट कर लो, इनकी लिस्ट, क्योंकि मेरे को बनानी है आईडी, और ओके कर दीजिए। यहाँ पे आपके पास आईडी की लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, इतना समझ आ रहा है? आईडी लिस्ट क्रिएट करना समझ आया? यस ओके, चलिए ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा सेलेक्ट करके आईडी यहाँ पर है। अब मैं जो भी आईडी यहाँ से सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पर इस सेल का रेफरेंस देके उसकी तरह नेम यहाँ पे गेट करके मेरे को देगा। लुकअप वैल्यू दिस वन, ये आईडी जो है मेरी लुकअप वैल्यू रहेगी। टेबल एरे, आपका ये टेबल एरे हो जाएगा दिस वन, देन कॉमा, कॉमा के बाद
अगला मेरा जो पैरामीटर है, मेरे को सबसे पहले नेम निकालना है। तो नेम इस लिस्ट में कहां पर है? सेकंड कॉलम, सेकंड थर्ड इस तरीके से इनको इंक्रीज करना है। तो सेकंड कॉमा 0। तो ये आपका वी लुकअप से आपके नेम वगैरह डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, इसमें समझ आ रहा है? तो एक बार फिर से बताना। ये जस्ट वी लुकअप का यूज करके मैंने किया है। ओके, वन सेकंड ना, ये वी लुकअप से यहाँ पे डिटेल निकाल दिया मैं। यहाँ पे वी लुकअप अप्लाई करा और ये जो आईडी है, इसी आईडी का नेम यहाँ पे फाइंड। जैसे मैं यहाँ से आईडी चेंज करूंगा तो उसका नेम भी चेंज हो रहा होगा। ठीक है, ये मेरे को करना था, तो मैंने नेम और ये निकाल दी। अगर आप चाहें तो इनको थोड़ा सा चेंज भी करना चाहें, इनके कलर्स वगैरह डिफरेंट आप दे सकते हैं। ठीक है, इनको मैं सेलेक्ट करके यहाँ से कोई डिफरेंट कलर यूज कर, और यहाँ पे फॉन्ट का कलर भी व्हाइट कर, ये डिटेल है। और ये जो सेल्स रहेंगे इनको हम कर देंगे व्हाइट, ताकि इनमें डेटा आपको प्रॉपर्ली दिखाई दे। बैकग्राउंड कलर को व्हाइट, ये डेटा आएगा। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए यहाँ पे फॉर्मूला, सिमिलर फॉर्मूला होगा, यही फॉर्मूला आप कॉपी पेस्ट कीजिए बस। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट कर दो और यहाँ पे नंबर आप चेंज कर दीजिए, 2 की जगह 3 एंड देयर पेस्ट 4। तो ये तो वी लुकअप का ही इतना पोर्शन, तो इसलिए मैं इसको ज्यादा आप लोगों को ये वाली चीज एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये आप लोग इजीली कर सकते हैं। वी लुकअप फंक्शन को ही यूज किया गया है। मेन जो फंक्शन है पिक्चर दिखाने का, मेन चीज जो हमको यहाँ पे सीखना है वो पिक्चर कैसे आएगी उसका काम। ठीक है, इतनी डिटेल तो आप खुद गेट कर पाएंगे ना यहाँ पे। तो समझ आ रहा है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, तो आईडी कार्ड में बना रहा हूँ मैं, यहाँ पे पिक्चर्स उसकी पॉपअप करवाऊंगा। पिक्चर मेन है कि पिक्चर कैसे आप दिखाएं। तो ये नेम वगैरह ये सब आप यूज कर सकते हैं किसकी हेल्प से? जस्ट हेल्प ऑफ वी लुकअप। थोड़ा सा फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर देते हैं, लाइक दिस। ठीक है, तो मैंने वी लुकअप का यूज करके इस तरीके का फॉर्म टाइप का बनाया और उस फॉर्म के अंदर ये डिटेल्स हमने गेट करवा ली, इस पर्टिकुलर आईडी। इसका भी थोड़ा सा फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लेते हैं। अब मेन है पिक्चर कैसे पॉपअप होगी, क्योंकि पिक्चर के लिए आप वी लुकअप यूज नहीं करते। तो पिक्चर के लिए सबसे पहला जो आपको काम करना है, वो क्या काम करना है वो मैं आपको बताता हूँ कि पिक्चर यहाँ पे कैसे पॉपअप होती है। तो पिक्चर के लिए हम आएंगे शीट 1 में, जहां पर हमारे पास पिक्चर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे आएंगे और हम यूज करने वाले हैं डेटा टाइप के अंदर, सॉरी डेटा नहीं, फॉर्मूला में आएंगे। फॉर्मूला में नेम का डिफाइन नेम, जैसे अभी मैंने आप लोगों को इससे पहले एक्सेल शीट का जो आपकी मास्टर डेटा शीट थी उसको सेलेक्ट करके उसके लिए यहाँ नेम डिफाइन करा था नहीं करा था, उसको एक अलग नेम दे दिया था। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे इस पूरे के लिए नेम वाले जो कॉलम है मेरा, इसके लिए नेम डिफाइन करूँ। तो हम जाएंगे डिफाइन नेम के अंदर और मैं इसको नेम दे दूंगा पिक्चर का। ठीक है, डिफाइन नेम पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे नेम दे देंगे पिक्चर। ठीक है, लुकअप भी ऐसे कुछ लिख सकते हैं, ये एक नेम हो जाएगा। उसके बाद जहां पर रेफरेंस आता है, ये रेफरेंस, ये मेन पार्ट है। यहाँ पर हम रेफरेंस में क्या यूज करने वाले हैं? इंडेक्स मैच फंक्शन को। तो इक्वल टू इंडेक्स,
यहाँ पे आपको उसके पैरामीटर्स भी शो नहीं होंगे, आपको याद रखना है। तो सबसे पहले है एरे। क्या है यहाँ पे सबसे पहले? एरे। ठीक है, तो एरे क्या है? जहां से डेटा निकालना है, और डेटा मेरे को कौन सा चाहिए? ये पिक्चर का। तो पिक्चर वाला कॉलम आप सेलेक्ट कर लेना अपने एरे। देन कॉमा, कॉमा के बाद यहाँ पे अगला आ जाता है कॉलम नंबर, सॉरी रो नंबर। रो नंबर के लिए हम यूज करने वाले हैं मैच फंक्शन। ब्रैकेट मैच फंक्शन के पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं? पहले आपकी आती है लुकअप वैल्यू, और लुकअप वैल्यू आपकी आईडी से आएगी। तो लुकअप वैल्यू के लिए हम शीट 1 पे आएंगे, और जो मेरा आईडी है, जो लुकअप वैल्यू रहने वाला है शीट 1। ठीक है, इसमें समझ आ रहा है? कॉमा, इसके बाद अगला यहाँ पे आता है लुकअप एरे। लुकअप एरे आईडी आपको कहां पे मिलने वाला है? शीट 1 में आएंगे, और आईडी शीट 1 में कहां से मिलेगा आपको? इस आईडी वाले कॉलम। तो यहां से आप इसको सेलेक्ट करें। देन कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए यूज करेंगे 0 और ब्रैकेट क्लोज। देन कॉमा, कॉमा के बाद आता है कॉलम नंबर। तो कॉलम नंबर हम हमारे यहाँ पे क्या रहेगा? क्योंकि एरे तो सिंगल है, एक ही कॉलम का है, तो कॉलम नंबर यहाँ पे 1 टाइप कर देंगे। या आप नहीं भी टाइप करोगे तब भी यहाँ पे कॉलम नंबर निकालने की जरूरत ही नहीं। कॉलम नंबर तब निकालते हैं जब हम पूरा एरे ले रहे होते, तो कॉलम नंबर निकालने की जरूरत पड़ती है कौन से कॉलम में है। बट यहाँ पे हमने एरे में जब आपने देखा, तो मैंने केवल एक कॉलम सेलेक्ट करा, पिक्चर वाला, तो उसके लिए आप यहाँ पे 1 टाइप करेंगे। ब्रैकेट क्लोज एंड ओके। अब हुआ क्या? ये जो मेरा पूरा पार्ट है, ठीक है, यानी कि ये पूरा का पूरा जो कॉलम है, इसके लिए एक नेम डिफाइन हो गया, दैट इज पिक्चर लुकअप। वो नेम डिफाइन हो गया है, और उसकी हेल्प से, और ये पिक्चर किसके हेल्प से आने वाले हैं? इस आईडी के बिहाफ। तो मैं क्या करूंगा, इस पिक्चर को यहाँ लाने के लिए किसी भी एक सेल पे क्लिक करूंगा, और इसकी पिक्चर को करूंगा कॉपी, और यहाँ पे आने के बाद इसकी पिक्चर को यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, ओके, ठीक है, फिर समझ आ रहे? एक सेकेंड ना, फिर समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार फिर से करा देना सर, ये कर लो। ठीक है, मैं कल दोबारा करवा दूंगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो मैं ये जो पिक्चर मैंने यहाँ से कॉपी करा है, इस पिक्चर को मैं क्या करने वाला हूँ, नेक्स्ट शीट पे यहाँ पे जस्ट पेस्ट करने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको करा पेस्ट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो थोड़ा सा छोटा सा हो गया, क्योंकि मेरा सेल का साइज छोटा सा है। इसको थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर देता हूँ सेल के साइज को। एक्चुअली यहाँ पे आप इस तरीके से इसको देख, ठीक है। बट जब मैं यहाँ पे आईडी चेंज भी कर रहा हूँ, तो अभी भी मेरी पिक्चर चेंज नहीं हो रही, बाकी सारी डिटेल चेंज हो रही है नहीं हो रही, बट पिक्चर वही है। बस अब आपको क्या करना है, पिक्चर जो यहाँ कॉपी हो चुकी है, इस पिक्चर को यहाँ पे आना है फॉर्मूला बार में, इक्वल टू यहाँ पे लिखना है आपको। ठीक है, एक सेकेंड में इसको सेलेक्ट करा, वन सेकेंड, सॉरी, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। कॉपी को हम डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं, और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे आके पिक्चर पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे जो आप इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे करेंगे क्लिक इक्वल टू, और जो आपने यहाँ पे नाम दिया था पिक्चर लुकअप, इस पे अब आप क्लिक कर दें, बस इसका नाम ये रख देना। इतना सा काम करना है, और जो भी आईडी अब आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे,
ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपकी पिक्चर भी चेंज होती है। ठीक है, और इस पिक्चर को आप उठा करके यहाँ पे रख दो बस। और ठीक है, तो ये होता है पिक्चर लुकअप यूज करने का तरीका। ठीक है, मैंने इस पे क्या किया है, जस्ट यहाँ पे कुछ नहीं किया, और यहाँ पे इसको फिक्स करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, मैं इसको हटा देता हूँ, इसको छोटा कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं बाहर करता हूँ, और सबसे पहले यहाँ पे स्पेस जो मेरा था, इस स्पेस को बराबर करने के लिए यहाँ पे जस्ट एक एरिया को सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको कर देते हैं सिंबल, और इस पिक्चर को उठा के यहाँ पे फिक्स कर। ठीक है, तो इंडेक्स मैच फंक्शन की हेल्प से आप पिक्चर लुकअप यूज कर सकते हैं। बस जो आप यहाँ से कॉपी पेस्ट करेंगे, तो आपको क्या ध्यान रखना है, जब आप यहाँ से कॉपी कर रहे हैं, कॉपी करने के बाद शीट में यहाँ पे उसको पेस्ट करने के लिए आप पेस्ट के ऑप्शन पे जाके यहाँ से पिक्चर पेस्ट करिए। इस तरीके से पिक्चर पेस्ट करने के बाद जस्ट आपको उसका नेम यहाँ पे इक्वल टू करना है, और इक्वल टू करने के बाद जो आपने पिक्चर लुकअप जो आपने बनाया था, खुद का नेम डिफाइन करा था, उसको आप यूज करें और एंटर कर दें। आप इस पिक्चर को आप यूज कर पाएंगे इस तरीके से। और ये पिक्चर किस पे डिपेंड करेगा, इस आईडी, इसके अकॉर्डिंग पिक्चर चेंज होगी। ठीक है, इसमें समझ आ रही है बात? ठीक है, और इसको चाहे तो आप इस तरीके से क्रॉप कर लो अपने से। और फिर वहां पे लगा लो। ठीक है, ये वाली पिक्चर ब्लर आ रही है, लेकिन पता नहीं, यहाँ भी ये ब्लर हो चुकी है, तो इसको हम चेंज कर। समझ आया नहीं आया? तो दीपांशु समझ आया? अरे यार रात में डोसा कहाँ से खाऊं मैं? क्या कह रहे? ना ना, मैं डोसा वोसा नहीं खा रहा मैं रात में। ओके, तो इंडेक्स मैच फंक्शन आपको इसके लिए यूज करना सीखना पड़ेगा, तभी आप जो है पिक्चर लुकअप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक्स लुकअप मैंने बता दिया था आप लोगों को। ओके, कोई नहीं, तो कल की क्लास में आप लोगों को एक तो मैं बताऊंगा एक्स लुकअप, और एक्स लुकअप के साथ उसके बाद हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट जो टॉपिक्स आप लोगों के रह रहे हैं, वो कुछ और अदर टॉपिक्स हैं हमारे, जैसे कि फॉर्मूला टाइप में कुछ मैक्रोज एडिंस। हाँ, मैक्रोज के बारे में बात करेंगे। मैक्रोज के अलावा मेरे को ये वर्टिव एनालिसिस पढ़ाने आपको थोड़ा, ये सर और कुछ बैंकिंग अकाउंट के फॉर्मूला से वो करने हैं, और ये सब टोटल एक यहाँ पे टूल होता है, इसका क्या यूज है, इसको यूज करना बताना है। उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेट एक टूल आता है, कंसोलिडेट यूज करने का है, वो कैसे यूज होता है उसको बताऊंगा साथ में। उसके बाद व्यू टैब की अगर हम बात करें, तो व्यू टैब में हम मैक्रो का मेन है, मैक्रो यूज करते हैं। मैक्रो कैसा बनाते हैं सर, इसमें वी कोड भी तो कॉपी हो जाता है सर मैक्रोज में।
हाँ ये वीवीए कोडिंग ही होती है बेसिकली, बट सर वीवीए कोडिंग जिनको नहीं आते वो मैक्रो का यूज करके ही वो फॉर्मेट बना सकते ओके सर। हैं, ठीक है। बट इसमें बैकग्राउंड में वीवीए कोडिंग ही होती है साथ। यस सर, बैकग्राउंड में भी कोडिंग। हाँ तो मैं आपको उसको रिकॉर्ड करना बताऊंगा। बेसिकली आप रिकॉर्ड करके फॉर्म वगैरह कैसे जनरेट कर सकते हैं अपनी एक्सेल शीट में, जिसमें फॉर्म होगा। आप बटन का यूज कर सकते हैं, क्लिक करेंगे सबमिट हो जाएगा डेटा, दूसरी शीट में सबमिट वगैरह हो रहा होगा, वो हो रहा होगा, ये सारी चीजें आप इसमें करें। तो आज की क्लास यहीं पे एंड होती है। तो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। और आप लोगों को मैं जो फॉर्म सेंड करूंगा अभी, क्या कह रहा? 10 बज गए सर। हाँ तो आप लोगों को जो मैं फॉर्म सेंड करूंगा गूगल शीट का, उसमें आप लोग फिलअप कर देना, ठीक है। ओके सर। ओके बाय बाय, टेक केयर। गुड नाइट बाय सर, सर। स्वीट ड्रीम्स। अरे ना हुई तेरी पढ़ाई पूरी हो रहा। चल रहा तेरी पढ़ाई पूरी हो गई जा।
अरे सो गो ये फोन धरे बंद ना कर सके क्लास चल रही है अभी तो
चले बंद करो, चल सो। ले वो घर को में सो रही है बामन। मैं कहाँ करूँ फिर, ये छोरा जाके जब पंप पे लगाऊंगी। फिर सो को जगह ना सके। अरे तसल्ली कर दी मैं। चल बे, बैठो। हम्म चलो। अब ये चले जा रहा हूँ।